नमस्कार। कभी सोचा है कि सड़े हुए दांतों को घर पर ही एक नई जिंदगी दी जा सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? आज हम आयुर्वेद के एक ऐसे ही प्राचीन समाधान को समझने वाले हैं जो कैविटी को जड़ से खत्म करने का दावा करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक चौंकाने वाले सच की। एक ऐसी बात, एक ऐसी गलत फहमी जो दांतों की सेहत को लेकर हम सबके दिमाग में घर कर गई है। चलिए उसे दूर करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आमतौर पे क्या माना जाता है? यही ना कि अगर एक बार दांत में कीड़ा लग गया या कैविटी हो गई तो भाई उसे निकलवाने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। हम सबने ये बात कभी ना कभी तो सुनी है। लेकिन अगर कोई ऐसा सोचता है तो वो बिल्कुल गलत है। जी हाँ, आयुर्वेद एक ऐसा रास्ता दिखाता है जिससे बिना डेंटिस्ट के पास गए भी इस पूरी समस्या से निपटा जा सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर गलती हो कहाँ रही है? देखिए, किसी भी समस्या को हल करने से पहले ना उसकी जड़ को समझना बहुत जरूरी होता है। तो दांतों में कीड़ा लगने की ये नौबत ये आती ही क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये जो कैविटी है ना, ये कोई बाहर से आया हुआ कीड़ा नहीं है। ये हमारी ही 3 आम गलतियों का नतीजा है। पहली गलती, टॉफी चॉकलेट जैसी चिपचिपी मीठी चीजें ये बैक्टीरिया के लिए एक घर बना देती हैं। दूसरी, गुटखा सुपारी, ये तो दांतों के सुरक्षा कवच जिसे इनेमल कहते हैं उसे पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। और तीसरी, ब्रश करने का हमारा गलत तरीका जो हमारे मसूड़ों को ही कमजोर कर देता है। और सिर्फ आदतें ही नहीं है, शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी भी एक बहुत बड़ा कारण है। खास तौर पर कैल्शियम, विटामिन ए और विटामिन डी। अगर इनकी कमी हो जाए तो दांतों की सेहत बिगड़ने लगती है। चलिए अब आते हैं सीधे समाधान पर। एक जादुई आयुर्वेदिक मंजन। ये जो पूरा इलाज है ना, ये 2 हिस्सों में है और इसका पहला हिस्सा है ये खास दंत मंजन। ये रहा वो अचूक नुस्खा जो दांतों की काया पलट कर सकता है। इसके लिए क्या क्या चाहिए, ध्यान से सुनिए। 20 ग्राम बबूल की लकड़ी का छना हुआ कोयला, 10 ग्राम तवे पर सेकी हुई फिटकरी, 20 ग्राम हल्दी पाउडर और जब इसे इस्तेमाल करना हो तब सिर्फ 2 बूंदे लौंग के तेल की। सब कुछ पूरी तरह से प्राकृतिक और बहुत असरदार। और इसे इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। तीनों पाउडर को यानी कोयला, फिटकरी और हल्दी, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर सुबह अपनी उंगली पर थोड़ा सा ये पाउडर लेकर उसमें लौंग के तेल की बस 2 बूंदें मिलानी है और बस इस पेस्ट को अपने दांतों और मसूड़ों पर लगा लेना है। अब आता है सबसे जरूरी स्टेप। इस पेस्ट को पूरे 10 मिनट तक लगा रहने देना है। इस दौरान मुंह में जो लार बनेगी उसे बहने दीजिए और ठीक 10 मिनट बाद सादे पानी से कुल्ला कर लेना है। ये 10 मिनट बहुत जरूरी हैं ताकि ये जड़ी बूटियां अपना काम कर सकें। अब बात करते हैं दांतों के नवजीवन की। लेकिन रुकिए, सिर्फ मंजन ही काफी नहीं है। इस इलाज का एक दूसरा हिस्सा भी है। इसके लिए हमें एक ऐसी प्राचीन प्रक्रिया अपनानी होगी जो दांतों को अंदर से एक नई मजबूती देगी। इस प्रोसेस को कहते हैं रीमिनरलाइजेशन। ये एक कुदरती प्रक्रिया है। इसमें होता क्या है कि कैल्शियम जैसे जो ज़रूरी मिनरल्स हैं वो दांतों के इनेमल में वापस जमा हो जाते हैं और उसे अंदर से मजबूत बनाते हैं। मतलब इससे पता चलता है कि हमारे शरीर में खुद को ठीक करने की कितनी ज़बरदस्त क्षमता है। आयुर्वेद में इसे गंडूशक कर्म कहा जाता है और आज की दुनिया में हम इसे ऑयल पुलिंग के नाम से जानते हैं। करना क्या है? सुबह और रात को सोने से ठीक पहले करीब 1 बड़ा चम्मच नारियल का तेल मुंह में भरना है और उसे 10 मिनट तक मुंह में हर तरफ घुमाना है। ये तकनीक मुंह में छिपे हुए बैक्टीरिया को खींचकर बाहर निकाल देती है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, स्वस्थ दांतों का संकल्प। एक बात याद रखनी होगी, ये कोई टेम्पररी इलाज नहीं है, बल्कि ये एक नई जीवन शैली अपनाने का एक संकल्प है। जैसा कि कहा भी गया है, दोस्तों, दांत अनमोल हैं। सुनने में ये बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। इनकी असली कीमत तो तभी पता चलती है जब ये साथ नहीं रहते। तो स्वस्थ दांतों का पूरा ब्लूप्रिंट ये रहा। चीनी खाना बंद कर दीजिए, आयुर्वेदिक मंजन का इस्तेमाल कीजिए और ऑयल पुलिंग को अपनी रोज़ की आदत बना लीजिए। और हाँ, एक काम जरूर कीजिए, इस जानकारी को उन माता पिता तक जरूर पहुंचाइए जिनके बच्चे चॉकलेट खाने के शौकीन हैं। तो आखिर में सवाल यही है, क्या डेंटिस्ट की कुर्सी ही हमारी नियति है या फिर प्रकृति के पास इसका कोई बेहतर जवाब मौजूद है? चुनाव
पूरी तरह से हमारे हाथ में है।